अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैलकुलस में आपने 4.1 और 4.2 कर ली। उसके बाद 4.3 मैंने आपको कहा था कि वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दिया था, वो चाहे इधर से ना करें, पहले वो आपको करवा दी थी मैंने, ठीक है, आपकी दूसरी वाली बुक से जो आपके कॉलेज वालों ने आपको दी थी ना, उधर से ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली हमने एक्सरसाइज कर ली थी। और बाकी दो एक्सरसाइजेज 4.1 और 4.2 इधर से कर ली थी। चलें अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.4 पे। 4.4 में जो आपके पास क्वेश्चंस हैं ना, इनको आपने इंटीग्रेट करना है। अब ये सारे क्वेश्चंस ना फ्रैक्शन की फॉर्म में हैं। फ्रैक्शन, पार्सल फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा ना, मतलब कि ये जो बटे की फॉर्म में होता है ना, इसको आप क्या कहते होते हैं, पार्सल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्सल फ्रैक्शन करके आपने सॉल्व करना होता है। अब ये सारे फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए, मतलब बटे की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो इनको करने से पहले आपको पार्सल फ्रैक्शन करनी आनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये दो फ्रैक्शन नीचे है ना, सॉरी, ये पार्सल फ्रैक्शन में नीचे देखें ना, दो फैक्टर्स हैं, तो एक को ए के नीचे, एक को बी के नीचे, तो मतलब आपको पहले पार्सल फ्रैक्शन आनी चाहिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या है जे, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 आपको देखना पड़ेगा कि उसमें पार्सल फ्रैक्शन का चैप्टर है। तो पार्सल फ्रैक्शन उसमें है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। उसमें 5.1, 5.2, 5.3 तीन डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज हैं। तीन डिफरेंट किस्म के इधर भी आपके पास केसेस आया करेंगे। ठीक है, कैसे आप सॉल्व करेंगे, कुछ में देखें डिग्री नहीं है, ऊपर फैक्टर में, कुछ में है, तो वो मैं चीज़ें आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ। सबसे पहले देखें ये केस आप पढ़ लें कि लीनियर और नॉन रिपीटेड। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके पास, ये लीनियर मतलब इसमें इसकी कोई डिग्री नहीं है, यहाँ पे कोई पावर नहीं है। ठीक है ना, सिंपल फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स की तरतीब जो होती है ना, उसमें आपने क्या करना है, जो फर्स्ट फैक्टर उसको ए के नीचे, फिर बीच में प्लस की अलामत डालते जाना है। दूसरे फैक्टर को बी के नीचे, अगर कोई तीसरा भी होता है तो उसे आपने सी के नीचे लिख देना था। ठीक है ना, बीच में प्लस आता जाएगा। उसके बाद बच्चों दूसरा क्या देखिए, इसमें आपके पास नॉन लीनियर, ठीक है ना, लीनियर नहीं, उनकी पावर जो है ना, ये नहीं कि सिर्फ वन ही है, वन के अलावा भी कोई अगर हो तो वो फिर रिपीटेड बन जाता है। रिपीटेड कैसे, जैसे कि देखेंगे फैक्टर जो है x+1 की पावर 2, ये मैं एग्जांपल्स कोई भी आपको दे रहा हूँ, आपकी फर्स्ट ईयर की बुक्स में से ना मैंने ये कोई क्वेश्चंस उठाए हैं एग्जांपल के तौर पे। तो देखें इसकी पावर कितनी है, 2। तो इस फैक्टर ने जब होल पावर 2 हो तो वो रिपीट होता है, मतलब वो फैक्टर जो है ना रिपीट होगा। अब x+1 जो है ये रिपीट होगा, एक बार ए के नीचे और एक बार बी के नीचे, लेकिन इसकी पावर 2 है, तो पहले इस सारे की पावर 1, वो सारे की पावर 1 फिर नहीं लिखते होते, फिर दूसरी बार जब लिखते हैं तो फिर उस सारे की पावर क्या हो जाती है, 2। अगर 3 होती तो एक बार और लिखते सी के नीचे भी, और फिर उसकी पावर क्या हो जानी थी, 3। ठीक है, जहाँ तक पावर हो उतनी बार उससे रिपीट करना होता है आपने, कि अगर 2 पावर है तो आपने 2 बार रिपीट करना है, लेकिन पहले सारे की पावर जो वो 1 लिखते हैं, वो चूँकि मेंशन नहीं कर देते होते, फिर उस सारे की पावर जो है वो 2 लिखते होते हैं। ठीक हो गया, ये आपको आई होप समझ आ गई होगी। उसके बाद है नॉन रिपीटेड और इरेड्यूसिबल। ठीक है, अब ये आपके पास जब होल पावर 1 से ज़्यादा हो, 2, 3, 4, वो उतनी बार रिपीट कर देना होता है, लेकिन जब होल पावर नहीं, अंदर इंटरनल वेरिएबल के ऊपर पावर हो, तो वो फिर उसे आपने क्या करना होता है, फिर रिपीट नहीं करना होता। फिर ये केस ऐसा बन जाएगा कि जो भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे कि आप कोएफिशिएंट आप कौन सा लिखेंगे, सबसे पहले ए लिखेंगे, तो उस कोएफिशिएंट के साथ एक्स को मल्टीप्लाई करवा देना है, प्लस अगला कोएफिशिएंट भी उस पर ऐड कर देना होता है। ठीक है, जैसे कि ए के बाद अगला कोएफिशिएंट क्या आता है, वो बी आता है, और उसके नीचे ये सारे का सारा लिख देना होता है। ठीक है, उधर तो आप रिपीट करते होते हैं, लेकिन इधर उस सारे को एक बार ही आपने लिख देना होता है। लेकिन ऊपर ये चीज़ आप ज़रा दोबारा देख लें कि इस इंटरनल पावर जो है, इसकी वजह से क्या होगा, जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे हैं उसके साथ एक्स को मल्टीप्लाई करवा दें, और प्लस उसमें इससे अगला क्वेश्चन भी ऐड कर दें। ठीक हो गया, ये केस आपके पास इसका जो वो ख़त्म हो गया। उसके बाद प्लस फिर ये जो दूसरा, ये तो सिंपल है, तो इसको सी के नीचे लिख देना है, क्योंकि इसकी ना होल पावर है और ना ही इसकी इंटरनल पावर है, ना ही रिपीट होगा ये, और ना ही कोई ये मतलब ये रिड्यूसिबल वाला केस बनेगा। ये सिंपल है तो इसको सी के नीचे ऐसे लिख देना है। दोबारा बच्चों देख लें, जो आपके पास सिंपल फैक्टर्स होते हैं जिनकी पावर कोई नहीं होती, तो वो तो जितने भी हों उनको ए बी सी के नीचे लिखते जाना है। जैसे कि फर्स्ट को ए के नीचे, दूसरे को बी के नीचे, तीसरा होता है उसको सी के नीचे, बीच में प्लस। अगर उस सारे की कोई मतलब फैक्टर की होल पावर हो तो उससे आपने उतनी बार ही रिपीट करना है। जैसे कि x+1 फैक्टर की होल पावर है 2, तो उसको आपने एक बार ए के नीचे और एक बार बी के नीचे लिखना है, लेकिन पहले सारे की पावर 1 है, फिर सारे की पावर 2 है। अगर 3 होती है फिर
फिर 3 तक जाना था और सारे की पावर 3 होनी थी, ठीक है। फिर जो सिंपल होता है उसको वैसे लिखना होता है जैसे है सिंपल वो लीनियर वाला। उसके बाद ये जैसे कि अंदर पावर होती है, होल नहीं, अंदर वेरिएबल के ऊपर पावर होती है, ठीक है, इंटरनल पावर। तो उसमें क्या करते होते हैं आप, जो भी कोएफिशिएंट आप लिखना होता है ना, आपने उसके साथ अगले उसको वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, उसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई करवाने के बाद प्लस अगला कोएफिशिएंट इससे भी जो है, इससे अगला कोएफिशिएंट जैसे बी है वो भी ऐड कर देना है, और नीचे वो सारे का सारा आपने लिख देना है, और प्लस अगर ये चीज़ है तो उसको आपने आगे नेक्स्ट कोएफिशिएंट के नीचे लिख देना है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि अगर ये चीज़ पहले होती है ना, जैसे कि 1/(x + 1) इंटू यहाँ पे x² + 1, तो फिर आपने जैसे कि सिंपल फैक्टर पहले थे तो उसको सिंपल उसी फॉर्म में लिख देना है। फिर इस चीज़ को आपने लिखना है। अब इस ए के बाद क्वेश्चन बी आता है, बी के साथ इंटरनल पावर की वजह से x मल्टीप्लाई प्लस अगला क्वेश्चन बी, और इस सारे को उसके नीचे लिख देना है, ठीक है। वो जैसे तरतीब हो, अगर ऐसे हो तो पहले सिंपल वाले को वो जब वो पुक जाएगा फिर आपने अगली बातें दूसरा काम करना है। अगर वो पहले है रिड्यूसिबल वाला तो वो फिर पहले सॉल्व कर लेना इस तरह, ठीक है जी। आप देख लीजिए, इस तरह आपने इन क्वेश्चन की पार्शियल फ्रैक्शन आपको आनी चाहिए, जिसलिए मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर जो 5 है ये एक बार नज़र लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये 5.1 में से एक क्वेश्चन पकड़ा, 5.2 में से और 5.3 में से मैंने आपको ये समझाया कि ये लीनियर सिर्फ, और ये नॉन लीनियर और रिपीटेड केस होता है, और ये नॉन रिपीटेड भी होता है और इरेड्यूसिबल होता है। तो ये जिसमें कोई पावर नहीं होती, जिसमें होल पावर होती है, और जिसमें होल नहीं बल्कि इंटरनल पावर होती है। 3 केस हैं, तो तीनों केसेस को आपने कैसे सॉल्व करना है ये आपको पता चल गया होगा, ठीक हो गया। इसके बाद अब पार्शियल फ्रैक्शन बेसिक थी, ये आपको आनी चाहिए थी, इसलिए मैंने आपको ये पहले इसका सारा वो जो है कॉन्सेप्ट दे दिया है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.4 की तरफ, ठीक है। तो अगली वीडियो देखें इसके लिए।